मेरठ, गाजियाबाद और यूपी के कई ज़िलों में जो है उनका दौरा रहा है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वे अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अपने समाज के लिए लगातार ज़मीन पर जो है चुनावी ज़मीन तलाश रहे हैं। उनसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए वे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से भी शुरुआत करने की बात कर रही है। किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए किस तरह की तैयारी रहेगी। ये हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी अभी 5 साल पूरा की है और ये जनता की आवाज़ उठाती है। तो हमारा जरूर पहला आगमन है, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पाल जी और तमाम पदाधिकारी यहाँ पे टीम बहुत मजबूत है और हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारे पाल समाज की और बघेल समाज की जनसंख्या यहाँ पे लगभग मुजफ्फरनगर में 2.25 लाख इस लोकसभा में है, लेकिन भागीदारी के नाम पे, राजनीतिक भागीदारी के नाम पे अब तक कोई भी बड़ी पार्टी विधानसभा लोकसभा में इनको तो टिकट ही नहीं देते हैं। और खास करके हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में, खास करके हमारे पाल बघेल समाज का वोट तो धर्म के नाम पे गुमराह करके पूरी ताकत से लगभग 70-80% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन एक भी पाल समाज के बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने MLC तक भी नहीं बनाया, ना किसी को राज्यसभा में भेजा। तो हमारे और लड़ाई अस्तित्व की है। यह पार्टियां हमारे समाज को राजनीतिक वंचित बना रखा है, एक तरीके से राजनीतिक अछूत बना रखा है। तो हम मजबूती के साथ, हमारे लोगों में इतनी ताकत है, अपने एक वोट और एक नोट के सिद्धांत पे यह हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से हम अच्छा रिजल्ट हमारी पार्टी देगी। हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। 2022 के मैंने आपका मीडिया सेल चेक किया है। 2022 में भी आपने चुनाव लड़वाया था विधानसभा का कुछ लोगों को, तो क्या उनका परिणाम रहा था? क्या कमी रही थी? क्या सफलता रही? 2022 के चुनाव में हम सब भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, जिसमें हम शुरू में ओम प्रकाश राजभर जी थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, कृष्णा पटेल जी हम थे, और 2 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। फिर चुनाव आने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हमारा गठबंधन हुआ। हमें 5 से 6 सीट देने के लिए आश्वासन दिए थे, लेकिन ये चुनाव समय पे आया तो ये जो है गठबंधन ठगबंधन में बदल गया। हमारे साथ ठगहारी होने लगी। फिर कहा गया किसी तरह हम आपको 1 सीट देंगे। फिर हम लोगों ने फिर मना किया। हमने कहा भाई अगर 5 से 6 सीट का आश्वासन, कम से कम 2 सीट तो दो। अगर आप 2 सीट हमें देंगे, हमने विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने हमें 2 सीट अगर दिया तो हम आपको 400 तीनों विधानसभा सीटों पे मैं वोट आपको मैं ट्रांसफर कराने की ताकत रखता हूं, क्योंकि पाल बघेल धनगर समाज की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है। लेकिन उन्होंने 2 सीट नहीं दी। हमने बाहर निकलने के बाद हमारे राष्ट्रीय पार्टी के लगभग 20-22 लोगों ने, प्रत्याशियों ने पर्चा सबमिट किया। 8 पर्चे पास हुए और हम लोगों तो अस्तित्व की लड़ाई थी और मजबूती से लड़े। सम्मानजनक वोट आया। कई जगह तो हम कांग्रेस से भी आगे थे, कई जगह हम जन अधिकार पार्टी या जो पार्टियां जो सत्ता में रह चुके लोग बनाया, इन लोगों से भी हम आगे रहे। तो इसलिए हम अपने परिणाम से हम संतुष्ट हैं, इसलिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है 2024 में भी हो सकता है हम एक भी सीट ना जीते, और हमारी लड़ाई जीतने की नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीति में व्यक्ति चुनाव अगर लड़ा तो हारता नहीं है, या तो वह जीतता है या तो सीखता है। अभी हम उत्तर प्रदेश में आपका लगातार दौरा चल रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह का जो है सहयोग मिल रहा है? लोगों का समर्थन किस तरह मिल रहा है? सहयोग तो अपार सहयोग है, क्योंकि मैं ट्रेन से गाजियाबाद उतरा हूँ। तब से गाजियाबाद स्टेशन से हमें 4 व्हीलर से हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रघुनंदन बाबू जी हैं, वह गाड़ी से लेकर के आए। हमारी मेरठ में 2 सभाएं हुई और फिर सरधना में एक सभा हुआ। कल हम आए हैं आपके बीच में, हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो आप इनकी गाड़ी से हम घूम रहे हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है। और हमारे युवा देख रहे हैं, युवाओं में एकदम जोश जज्बा है। तो ये युवाओं की हमारी ताकत और बड़े बुजुर्गों के सूझबूझ और माँ राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के न्यायप्रिय की विचारधारा की ताकत से राष्ट्रीय पार्टी बढ़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि यह राष्ट्रीय पार्टी एक ऐतिहासिक निर्णय आपको 2024 के लोकसभा में देगी। अगर हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे लड़ने से कई जीतने वालों के पत्ते गुम हो जाएंगे, कई हारने वाले के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और राष्ट्रीय पार्टी का जलवा कायम होगा। फिर 2024 में 2027 में हमारी भागीदारी होगी। ये हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल।